हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है टीजीटी आर्ट्स वालों की? ये जो देखिए पेपर है मेरे पास, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है कि चाहे आप टीजीटी आर्ट्स वाले हों, मेडिकल वाले हों, नॉन मेडिकल वाले हों, सबके लिए इसी तरह का पेपर आएगा। जैसे हमारे पास हिमाचल जीके है तो हिमाचल जीके सभी में एक जैसी ही आएगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, और ये जो पेपर है मेरे पास, ये हमीरपुर बोर्ड का ये पेपर है। आप इसी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पेपर आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर 121 से यहाँ पर स्टार्ट है क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सेक्स रेशियो वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 वॉज। तो कौन सा रैंक दिया गया है? एक तो 7th है, 8th है, 9th या फिर 10th। तो 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां, कौन सा यहाँ पर रैंक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम है 10वां। राइट आंसर यहाँ पर डी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए भारत की जो 15वीं जनगणना है 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर जो है तो 974 महिलाएं हैं। इसका जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 123 इसका जनसंख्या घनत्व है। देखिए भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अधिक लिंगानुपात जो है तो केरल में है और सबसे कम है हरियाणा में। अगर भारत के अनुसार इंडिया के लेवल पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर है? तो केरल में है, और सबसे कम कहाँ पर है? तो हरियाणा में। और देखिए हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 83.78%। और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है हिमाचल प्रदेश का? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% जो है तो कवर करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 29 राज्यों में हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये 18वें स्थान पर है। देखिए ये तो बेसिक सी नॉलेज है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो भारत के क्षेत्रफल का कितना यहाँ पर कवर करता है तो 1.7%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 29 राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है तो कौन से स्थान पर है? तो 18वें स्थान पर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 68,56,509। ये इसकी जनसंख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुल विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कितने हैं? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और देखिए ऑप्शन है जैसे 8, 10, 15 या फिर 16। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की यहाँ पर बात की गई है, कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा 10। अब वो 10 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आएगा करसोग, सराज, नाचन, सुंदरनगर, बलह, सरकाघाट, धर्मपुर, जोगिंदरनगर, द्रंग और फिर मंडी सदर। ये जो है तो 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए बात आई है मंडी की, तो मंडी के बारे में देखिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मंडी जो है तो हिमाचल का एक ज़िला है। इसे 1200 ईस्वी में बाहुसेन ने स्थापित किया था। 1200 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो बाहुसेन ने इसको स्थापित किया था। और 1526 में अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई थी। मंडी जिला जो है तो ब्यास नदी के तट पर ये स्थित है। बात करें अगर मंडी के मंदिरों की, तो मंडी में कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो आता है श्यामा काली मंदिर। श्यामा काली को ही हम तारना देवी मंदिर कहते हैं, और ये तारना पहाड़ी पर राजा श्याम सेन ने 1641 से 1689 में निर्मित किया था। एक और मंदिर आता है यहाँ पर माधोराय का मंदिर। जो माधोराय का मंदिर है वो 1705 में निर्मित किया गया है, और माधोराव कृष्ण को ये समर्पित है। एक मंदिर आता है कामाक्षा देवी का मंदिर। ये करसोग में
करसोग में है ये मंदिर, कामाक्षा देवी का मंदिर, और 10वीं 11वीं शताब्दी में ये पैगोडा शैली में बना हुआ है। एक आता है शिकारी देवी का मंदिर, एक और मंदिर आता है भूतनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है भूतनाथ का मंदिर। तो देखिए जो भूतनाथ का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका जो निर्माण कार्य है वो अजबर सेन के द्वारा करवाया गया था, और ये शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है। भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो अजबर सेन के द्वारा, और ये किस शैली में बना हुआ है, तो शिखर शैली में। एक और मंदिर आता है पराशर मंदिर, इसको बाणसेन के द्वारा बनाया गया था। मगरू महादेव मंदिर, ये भी मंडी में ही है। पंचवक्त्र मंदिर, ये जो पंचवक्त्र मंदिर है ये इसकी विशेषता क्या है, देखिए इसके जो है तो 5 सिर हैं और 10 भुजाएं हैं, और 14वीं सदी में ये बना है। ये मंदिर ब्यास और सुकेती के संगम पर स्थित है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झांझरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। झांझरधार की बात की गई है यहाँ पर, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा या फिर बंटी। तो झांझरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। तो एक और क्वेश्चन होता है झांझर नृत्य भी आता है, तो झांझर नृत्य करके अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका क्या आंसर होगा, तो झांझर अगर नृत्य आएगा तो वो आएगा चंबा में। झांझर नृत्य कहाँ का है, तो चंबा का है, और झांझर जो धार है, जो पहाड़ी है, वो आएगी बिलासपुर में। देखिए जो बिलासपुर है वो शिवालिक श्रेणी में आता है, और बिलासपुर जो है तो सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें 7 पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए इसको जो है तो सतधार कहलूर भी कहा जाता है। किसको, तो बिलासपुर को जो है तो सतधार कहलूर भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो सबसे पहले तो आती है, मैं आपको पहाड़ियाँ बता दूं, सबसे पहले आएगी नैना देवी की पहाड़ी, कोट पहाड़ी, झंझियार पहाड़ी, त्यून पहाड़ी, बांदला पहाड़ी, बहादुरपुर पहाड़ी, रतनपुर पहाड़ी। तो कितनी पहाड़ियाँ हो गई हमारे पास, तो हो गई ये 7 पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नैना देवी की पहाड़ी। नैना देवी की पहाड़ी पर कौन कौन सी इसकी विशेषता है, तो देखिए इस पहाड़ी पर नैना देवी मंदिर है, कोट कहलूर का किला है, और फतेहपुर का किला है नैना देवी की पहाड़ी पर। दूसरी आती है कोट कहलूर, कोट जो पहाड़ी है वो आती है, तो कोट पहाड़ी पर क्या है, तो बछरेटू है, वसेह है, नौन है, दगोगा महलोत, इस पहाड़ी पर ये स्थित है। और कोट पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, वो है ककरेर। ऐसे करके क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोट पहाड़ी कहाँ पर है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है ककरेर। और कोट पहाड़ी है बिलासपुर में। और अगर बात की जाए कि कितनी हाइट पर है, तो 1430 हाइट पर है ये। अगली आती है झंझियार पहाड़ी, तो ये जो पहाड़ी है ये श्रेणी सिरखंड द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है, और दक्षिणी जो भाग है वो बडोल, और उत्तरी भाग जो है तो झांझिया है। देवी बडोली और गुग्गा गेड़वी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो इसी धार पर हैं, झंझियार पहाड़ी पर। एक और आता है त्यून पहाड़ी, तो त्यून पहाड़ी की क्या विशेषता है, तो सत्यून किला है, नौरानगढ़ किला है, हरम्बा देवी का मंदिर है, और सिद्ध गुरुनाथ इस पहाड़ी पर स्थित है। बांदला पहाड़ी की क्या विशेषता है, तो ये जो स्थान है ये पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया है, और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं पर खोला गया है। एक और आती है पहाड़ी हमारी बहादुरपुर पहाड़ी, तो बहादुरपुर जो पहाड़ी है इसकी विशेषता है कि इसमें एक अलीखड़ है, और वो जो अलीखड़ है इस पहाड़ी को 2 भागों में बांट देती है, बराबर भागों में। और बहादुरपुर का जो किला है वो राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन निवास भी था। और लास्ट पहाड़ी आती है हमारी यहाँ पर रतनपुर की पहाड़ी, तो देखिए जो रतनपुर की पहाड़ी है यहाँ पर रतनपुर किला है, और इस किले में जनरल ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। देखिए बात करें अगर हम बिलासपुर के संस्थापक की, तो संस्थापक थे बिलासपुर के वीरचंद। अगर बात की जाए यहाँ पर कि जो वीरचंद थे वो कहाँ के थे, तो ये बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से इनका संबंध था। बात की जाए अगर बिलासपुर नगर की स्थापना की, तो बिलासपुर जो नगर था, शहर की स्थापना किसने की है, तो दीपचंद के द्वारा की गई है। शहर की स्थापना दीपचंद के द्वारा कब की गई है, तो 1653 में बिलासपुर शहर की स्थापना की गई है, और दीपचंद के द्वारा ही राजधानी सुनहानी से धौलरा को बदल दी गई थी।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस वर्तमान जिले के सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमीरपुर इसका सही आंसर आ जाएगा। यशपाल जो थे तो कहाँ के सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं, तो हमीरपुर यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। बात करें अगर हम यशपाल के जन्म की, तो जन्म इनका 1903 में हुआ है और मृत्यु इनकी 1976 में हुई है। जो जन्म है इनका वो कांगड़ा में हुआ है, लेकिन अब पहले तो हमीरपुर कांगड़ा का ही भाग हुआ करता था, लेकिन अब हमीरपुर अलग है। तो इनका जो मेन जो बताया जाता है तो हमीरपुर ही बताया जाता है कि यशपाल कहाँ के हैं, तो हमीरपुर के हैं, लेकिन उस टाइम जो है तो कांगड़ा में ये विलीन था। अगर मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु मैंने आपको बताती 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से 1970 में। 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उपन्यासों में आ जाता है जैसे देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ये सब उनके क्या हैं, उपन्यास हैं। बात करें अगर हम कहानी संग्रह की, तो कहानी संग्रह हैं इनके ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान और फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, आत्मकथा, सिंहावलोकन, ये सब क्या हैं, इनके कहानी संग्रह हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी या फिर चंबा। तो कालेश्वर जो मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा कांगड़ा में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए कांगड़ा को ही क्या कहा जाता है, त्रिगर्त। कांगड़ा का जो नाम है वो त्रिगर्त है और त्रिगर्त के संस्थापक कौन थे, तो सुशर्मा चंद्र थे। देखिए जो कांगड़ा है, कांगड़ा का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। जैसे मुहम्मद गजनी आया था 1009 ईस्वी में, मुहम्मद गजनी 1009 ईस्वी में आया था। उसने क्या किया, नगरकोट कांगड़ा पर आक्रमण किया 1009 ईस्वी में। और उतवी कौन था, उतवी गजनवी का निजी सहायक था। उसने अपनी तारीख़े यामिनी, उसकी किताब थी तारीख़े यामिनी, उसमें क्या किया, नगरकोट को भीमनगर का नाम दिया और एक था फरिश्ता, उन्होंने भीमकोट नाम दिया। जो उतवी है, उतवी ने कौन सी किताब लिखी है, तो तारीख़े यामिनी। और तारीख़े यामिनी में नगरकोट को कौन सा नाम दिया, भीमनगर। और उसी की तरह एक और जैसे आए यहाँ पर बहुत सारे आए लेखक, तो एक आए फरिश्ता, तो फरिश्ता ने कौन सा नाम दिया, तो भीमकोट नाम दिया। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देखिए कांगड़ा में जो है तो बहुत सारे यूरोपीय यात्री भी आए थे। तो यूरोपीय यात्रियों में सबसे पहले आए जैसे थॉमस कॉरिएट। कब आए ये, तो 1615 में, 1615 में थॉमस कॉरिएट आए। उसके बाद थिवनोट आए 1666 में, फॉस्टर आए 1783 में, मूरक्रॉफ्ट आए 1832 में और वीगने आए 1835 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, कामरू एक सुप्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कामरू सुप्रसिद्ध स्थल जो है तो कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा किन्नौर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, किन्नौर में है। तो देखिए किन्नौर के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है कल्पा, रिकांगपिओ, सांगला, छितकुल, नाको, कोठी, किन्नौर और कैलाश। ये क्या है, किन्नौर के महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगर बात करें हम किन्नौर की पर्वत श्रेणियों की, तो किन्नौर कितनी पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, तो 3 पर्वत श्रेणियों से ये घिरा हुआ है। वो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक आएगी हमारे पास जास्कर, हिमालय और धौलाधर। देखिए जो सिला लियोफार्ग्यूल है ये कहाँ पर है, तो ये सिया लियोफार्ग्यूल और पार्जिल, ये किन्नौर की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं और ये जास्कर श्रेणी में है। एक आता है महान हिमालय में, तो महान हिमालय में कौन सी श्रेणी आती हैं, रॉयल डॉग और किन्नर कैलाश आती हैं। किन्नौर की घाटियों की बात की जाए तो घाटियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो आती है हमारी यहाँ पर सतलुज,
सतलुज घाटी आती है, दूसरी आती है हांगरांग। एक आ गई सतलुज और दूसरी आती है हांगरांग, और हांगरांग को ही हम स्पीति घाटी भी कहते हैं। उसके बाद आती है बसपा। बसपा घाटी कहाँ पर है? तो ये है किन्नौर में। बसपा को ही हम सांगला बोलते हैं, और बसपा घाटी सबसे ऊंचा गांव है। बसपा घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो है चितकुल। क्या नाम है? चितकुल है उस गांव का नाम। बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गांव है चितकुल। देखिए यहाँ पर जो मैरिज होती है, मैरिज के भी बहुत सारे टाइप हैं किन्नौर में, जैसे जनेखांग और जनेटांग। ये किस तरह की मैरिज है? तो ये अरेंज मैरिज आएगी। दम चलिसिस या दम चलसिस या जूसिस, ये किस तरह की मैरिज है? तो ये लव मैरिज आएगी। एक आती है दरोस डबडब या न्यामाश, ये किस तरह की मैरिज आएगी? तो ये बलपूर्वक या बंधक बनाकर जो मैरिज करवाई जाती है, उस तरह की मैरिज का ये टाइप है। बात करें अगर किन्नौर के मेले या त्योहारों की, तो किन्नौर के मेले और त्योहारों की बात की जाए तो चैत्र महोत्सव, विशु, डकरैनी, डखरीन, ये सब जो है तो किन्नौर के मेले त्योहार हैं। उसमें आता है लोसर, सरकीन, जागरो, साजो, ये सब जो है तो इसके त्योहार हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, पर्वतीय हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है चिनाब की। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है? तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और वैसे सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है और सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वो है सिल्ली। ये कहाँ पर है? ये है सोलन में। और सबसे बड़ा जो है तो सबसे बड़ा कौन सा है? लाहौल स्पीति में है ये। लाहौल स्पीति में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, माजाथल, ये कहाँ पर है? जो माजाथल है वो है सोलन में। और कालाटोप कहाँ पर है? तो खजियार में है ये। कालाटोप खजियार में है। और कुगती, कुगती कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का प्रथम पारंपरिक हेरिटेज शहर कौन सा है? तो फर्स्ट हेरिटेज सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज मंडी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से एलोरा ऑफ द हिमाचल या हिमाचल का एलोरा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है हिमाचल का एलोरा? और ये कहा जाता है मसरूर के शैलकृत मंदिर को। और ये कहाँ पर हैं? तो ये आएंगे कांगड़ा में। ये कांगड़ा में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो निर्विरोध निर्वाचित कौन हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर राजसी राज्य की मूल राजधानी कहाँ थी? तो मूल राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, नैना देवी। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो भाखड़ा बांध का जो निर्माण है वो प्रारंभ कब हुआ था? तो 1948 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत जो जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलन। तो आज जो है तो हम हिमाचल के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो जो है तो आपको जीके से संबंधित आ जाएगी यहाँ पर, चाहे वो हिस्ट्री का है या पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।